हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, पेपर 1 सेक्शन डी गाला जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। आपके बुक में जो गाला का बुक आपके पास होगा वहाँ पे बस यहाँ से लेके यहाँ तक राइट किया हुआ होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल है ये भी होता है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कह रहा है, समझिए एक ट्राइंगल होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल का हम नाम लिख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, लिख रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कोई एक ऐसी लाइन है जिसे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। यह जो लाइन है इस अगली वाली लाइन के पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब हर जगह पे इसका जो एंगल होता है, डिस्टेंस होता है, वो सेम होता है। ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब इस लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसके पैरेलल। अब ये लाइन जो है इस साइड ए बी और ए सी को दो अलग अलग, मतलब इस पर एक जगह कट कर रहा है और इस ए सी को भी एक जगह पे कट कर रहा है। ये बात समझिए आप। अगर ऐसा है तो ए बी सी है, इसको अगर करना है तो हम इसको डी ई मान सकते हैं। ए सी पर जहाँ पे कट कर रहा है उसको डी पॉइंट लिया, सॉरी ए बी पर, और ए सी पर जहाँ कट किया वहाँ पे हमने ई पॉइंट ले लिया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या, अगर ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, दो पार्ट्स में। एक पार्ट ए डी हो गया, दूसरा पार्ट डी बी हो गया। इसका एक पार्ट ए बी हो गया, इसका दूसरा पार्ट ए सी ई सी हो गया। तो कह रहा है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करा। मतलब क्या, मतलब जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। मतलब इसी को हमें प्रूफ करना है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब मैं यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखनी होती है। गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी ई लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट द पॉइंट डी एंड ई। आप सुन लीजिए, लिख लेना, डी एंड ई। इतनी बातें करनी है और प्रूफ में कुछ चीज़ें हमको अलग से इसमें कॉन्स्ट्रक्ट कर देनी है। प्रूफ होगा। क्या अलग से हमें ऐड करना है, हम करेंगे क्या, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम। बात समझिए। उसके बाद यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके साथ साथ डी और बी को हम मिला देते हैं और डी और सी को भी हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट को हम एम लिख सकते हैं और इस पॉइंट को हम एन लिख लेते हैं। इतनी चीज़ें हमको अलग से करनी होती है। तो अगर करना है तो आप लिख सकते हैं कि डी एम ड्रॉ लिख देंगे, डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी। इतना हो गया। और भी हम लिख सकते हैं मीट पॉइंट्स लिखो, या मीट बी ई एंड सी डी। इतनी बातें आपको लिखनी है। अब करेंगे क्या, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, पहले तो हम ऊपर वाले जो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक लेकर मतलब ये है कि एक ट्राइंगल हम लेंगे ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल लेंगे डी बी ई। दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ए डी ई लेंगे
और DEC लेंगे, इन दोनों का रेशियो करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्या करना है। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, एरिया निकाल देते हैं हम, एरिया निकाल देते हैं, नहीं करना है। चलिए एरिया को हम केवल AR से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ, किसका लिखेंगे, ADE, ध्यान से देखिएगा ADE, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल नहीं लिखते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए क्या होता है, अगर इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर मतलब AD इंटू EN, AD इंटू EN, बात क्लियर हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, इस ट्राइंगल लेंगे B या DEB या BDE ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसी को हम लेंगे EN मल्टीप्लाई हो गया, और ये हम इसको बेस मानेंगे, क्या हो जाएगा हमारा BD हो जाएगा। तो BD लिखो या DB लिखिए आप, इसमें कोई डाउट नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए ADE को ले लिया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, पता है आपको, इसका हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम इसको DBE को, तो बेस तो हमारा ये हमको DB मिलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमें इसको ही लेना है, तो हमने ले लिया BD इंटू EN। अब इसके अपॉन इसको करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू BD बोलिए या DB बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, EN यहाँ से कुछ कट हो जाएंगे, 1/2 से EN कटेगा, तो हमको मिलेगा AD अपॉन BD या DB। एक ये हमारा यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर, हम इसको 1 कर लेते हैं, बात क्लियर। फिर एक काम करते हैं, इसको तो हम ले लेते हैं, पहले तो हम उसका ट्राइंगल एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ADE, उसी का, अब बोलेंगे उसी का क्यों निकाल रहे हैं, उसी का निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। अब ADE को लेते हैं, तो भाई साहब ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, AE है, बेस हमारा AE है, हाइट कितनी हो जाएगी, देखो अब इस पर तो यही परपेंडिकुलर गया ना, DM, क्या है ये, DM हो गया। और दूसरा हम किसका एरिया निकालते हैं, अब यही बेस यही परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पे ही भी होगा वही परपेंडिकुलर, तो इस लाइन में कौन सा अगला ट्राइंगल हमको मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है और ये लाइन मिल रही है, और मतलब क्या, DEC, एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये DM परपेंडिकुलर, इसका बेस यानी कि EC मल्टीप्लाई DM। अब इसके अपॉन में कर देंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC है यहाँ पे, EC इंटू DM। कुछ कट रहा है तो कट कर दीजिए, कट कर दिए, बचा क्या यहाँ से हमारा AE अपॉन EC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। एक इक्वेशन और बनाते हैं और उसको कंपेयर करके हम इसको प्रूफ करके आपको दिखा देते तुरंत। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइन DE क्या है, लाइन DE और लाइन BC ये क्या है, परपेंडिकुलर, आपको पता है क्वेश्चन से, ये लाइन DE और BC परपेंडिकुलर है। अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल हों, कौन सा ट्राइंगल, DBE, एक ट्राइंगल ये
और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, डी सी ई, ये ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल इसी के ऊपर बेस्ड है और ये ट्राइंगल भी इसी के ऊपर बेस्ड है और बीच में, और दोनों किसके बीच में है, दोनों इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल हों और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हों तो दोनों ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, सेम होती है। दोनों ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, सेम होती है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ किसकी, डी या बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। अगर यहाँ से मैच करें तो सी डी बोलिए, उसको डी ई सी कह देता हूँ, वही जो पीछे है। और जो बी डी ई है तो बी डी ई हमको यहाँ पे कहीं दिखेगा, देखिए बी डी ई बोलिए चाहे बी ई डी बोलिए, उसके थ्रू करेंगे, बी ई डी हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, बिकॉज यहाँ लिख देंगे, बिकॉज बोथ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड between same parallel lines DE and BC। बात क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन 3 मानिए, इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। अगर 1 की बात करते हैं तो ए डी ई अपॉन बी ई डी और ए डी अपॉन डी ई सी। देखिए यहाँ पे जो बी ई डी की वैल्यू है वह डी ई सी के इक्वल है। यहाँ देखिए डी ई सी के इक्वल किसकी वैल्यू है, डी सी की बी ई डी की, और यहाँ भी बी ई डी है, मतलब ये बी ई डी है तो ये भी बी ई डी है। इसका मतलब नहीं समझे आप, देखिए अगर यहाँ पे बी ई डी है, सॉरी डी ई सी है, ये डी ई सी देखिए यहाँ पे डी ई सी है और डी ई सी किसके इक्वल है, बी ई डी के। और पहले वाले में देखिए इसके अपॉन में भी क्या है, बी ई डी, यानी कि अगर बी ई डी अपॉन में है और डी सी है, इसका मतलब डी ई सी की जगह हम बी ई डी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल समझाने के लिए बी ई डी हम लिख सकते हैं, इसको बी ई डी हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या, ए डी ई अपॉन बी ई डी इज इक्वल टू ए डी ई अपॉन बी ई डी। इसका मतलब क्या, इसके अपॉन का रेशियो ये और इसके रेशियो का मतलब ये, तो हो गया हमारा ए डी अपॉन डी बी या बी डी, डी बी कहिए या बी डी कहिए, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया।